क्षण का पक्ष ले लिया रावण की पराजय। दुख तो अवतार से मिटता है, इसलिए सनातन में हमारे यहाँ राम भगवान का जो अवतार हुआ है क्या है, उस सनातन धर्म में धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। और 22 जनवरी को उसका क्या हो रहा है, स्थापना हो रही है। जिन विधर्मियों ने तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, क्या है, धन्य है, क्या है, फिर उसका पुनर् जागरण हो गया, नवीनीकरण हो रहा है, नया उसका बन करके मंदिर, भव्य मंदिर तैयार है। सब बारी बारी से देखने जाया करोगे, एक साथ सबको नहीं जाना, लेकिन बारी बारी से क्या है, सबको बारी बारी से जाना है, देखना है। काशी विश्वनाथ का मंदिर भी देखो कैसा बढ़िया विस्तार हुआ है, और भी कुछ शेष रह गया है, वो भी बहुत शीघ्र ही हो जाएगा। अब भारत सरकार ने कानून बनाया है कि 3 साल के अंदर सारे मुकदमे, किसी मुकदमा लौटाया न जाए, किसी को परेशान न किया जाए, पेशी पेशी करके जनता को परेशान न किया जाए, नया कानून बना हुआ है। उन्हें निर्णय देना है, निर्णय देना है। जनता बहुत परेशान हो रही है, देर से न्याय मिलना, 2 पीढ़ियां बीत जाए, 20-15, 20 साल 25 साल बीत जाए, और बस बड़े बड़े अपराधी अपना वो लेकर के स्टे लेकर घर बैठे रहें, पैसा रुपया जमा करके, और बचे रहे अपराधों से। तो ये सरकार ने निश्चय कर दिया, नया कानून बना दिया है कि नहीं, 3 साल में सारे मुकदमे उसके निकल जाने चाहिए। और देर से न्याय मिलना या विपरीत न्याय मिलना, तो ये तो उसके साथ अत्याचार है। तो भारत की जनता के साथ अत्याचार बंद हो, कोई किसी को सताए नहीं, कोई किसी को छेड़े नहीं, कोई किसी के साथ अत्याचार न करे। तरह तरह की अंग्रेजों के जमाने के नियम कानून सब तोड़ करके अब भारत सरकार नए बढ़िया कानून बना रही है कि जल्दी जल्दी न्याय मिलना चाहिए जनता को। बोलो बोलो जनता जनार्दन की जय। दुख तो मिटता है ईश्वर के संबंध से, दुख तो ज्ञान से मिटता है। जिसे ईश्वर का ज्ञान हो गया उसका दुख मिट गया, और ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ईश्वर से संबंध बना ले, दुख अवतार से मिटेगा। ये ध्यान रखना है। कहीं ईश्वर कहीं घूंघट डाले छिपा नहीं है, अपने ऊपर कहीं पर्दा डाले नहीं बैठा है कि दिखाई न पड़ता हो। आवरण ईश्वर पर है कि आवरण हमारी तुम्हारी बुद्धि में है। हमारे औजार में दोष है कि वो हमको दिखता नहीं है, उस पर पर्दा है, दिखाई नहीं पड़ता है। औजार माने करण, क्या है, ये कोई पर्दा पड़ गया है, कोई धूल पड़ गई है, सूरज में बादल आ गया है, और बादल और आंख पर बादल आ गया है, जिस कारण से वह सूर्य का प्रकाश दिखता नहीं है, आत्मा दिखती नहीं है, परमात्मा दिखता नहीं है। इधर रखना। यथा गगन घन पटल निहारी, यथा गगन पर पर्दा है कि हमारी बुद्धि की वृत्ति पर पर्दा है, इसका निर्णय कौन करेगा? जिससे ईश्वर दिखता है उस वृत्ति पर पर्दा हो गया है। और भागवत शास्त्र सुनोगे तो हमारी तुम्हारी बुद्धि में और सारी विश्व की जितनी मानव जाति है सब एक है, सारी पृथ्वी गोल गोल एक है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में आया है कि संपूर्ण भूभाग क्षीर सागर से घिरा हुआ सब भारतवर्ष कहलाता था। जितना भी है पृथ्वी से घिरा हुआ जितना भूभाग है वो सब भारतवर्ष कहलाता था। यहाँ के क्षत्रिय नरेश धर्म पूर्वक शासन करते हुए संपूर्ण विश्व में शासन किया करते थे, और उसका केंद्र बिंदु ये भारतवर्ष रहा करता था। सब भारतवर्ष कहा जाता था। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भूभाग है ये क्या बोला जाता है? इसलिए अलग अलग वर्णन किए गए हैं। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है
कि मनुष्य यदि चाहे अपने जीवन में तो जरूर ही इस सच्चाई को जान सकता है। दूसरी कोई विधि नहीं है संसार में, ना ना, कोई विधि नहीं है। इसको जानना है तो जानने की विधि भागवत में वर्णन की गई है, और कोई भी नर नारी ईश्वर को जान सकता है, ये ध्यान रखना है। और उस जानने का जो औजार है उस औजार का ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि रूप किससे दिखेगा? नेत्र से दिखेगा, कान शब्द से सुनेगा। तो ईश्वर को लिए कितनी सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए, कितनी पवित्र बुद्धि होनी चाहिए, जब दिखेगा। राजा परीक्षित को भूगोल का ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। भागवत में लिखा है कि सृष्टि कैसे पैदा हुई। भागवत में लिखा है कि एक अद्वितीय परमात्मा में सृष्टि कैसे पैदा हो गई। और सृष्टि के होने का जब विचार करते हैं तो इसके मूल में परमात्मा की सिद्धि हो जाती है। पर हमें श्रद्धा चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए, और जो श्रवण किया हुआ है उसका फिर निधिध्यासन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, विचार करना पड़ेगा। तो एक सज्जन मिले तो उन्होंने कहा कि महाराज हम ईश्वर को नहीं मानते हैं। हमने कहा ठीक है, आप बंधनीय हो। अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हो तो आप बंधनीय हो। उसने कहा आप ऐसा क्यों कहते हो? हमने कहा लगता है कि तुमने संसार का कोना कोना छान लिया है, एक एक कण को तुमने पहचान लिया है, सर्वदेश सर्वकाल सर्व वस्तु के तुम ज्ञाता हो। आपको कहीं ईश्वर नहीं मिला है तो इसका मतलब आप सर्वज्ञ हो, अब आप ही नमस्कार करने योग्य हो। और उसकी ड्यूटी थी हमको ले जाने के लिए हिंदू टेंपल मंदिर में, कैलिफोर्निया में, यूएसए में। और मिलते मिलते उसने कहा, ये ड्राइवर ने, कि नहीं हम तो ईश्वर को नहीं मानते। बोलो, उन्होंने कहा तुमने सारे देश को देख लिया है? देश माने हिंदुस्तान नहीं, उत्तर नीचे ऊपर नीचे सृष्टि का हाथ तुमने जान लिया है। क्या कण कण तुम छान करके ब्रह्मांड में आ गए हो और तुम्हें कहीं ईश्वर नहीं मिला हुआ है? अगर तुमने सारे ब्रह्मांड में छान लिया है, तुम्हें ईश्वर नहीं मिला है, तो चलो हम तुमको ही ईश्वर मान करके हाथ जोड़ने को तैयार हैं। अब वो कहता नहीं ईश्वर तो हमको मिला ही नहीं है। हम कहते हैं कि भाई ईश्वर तुम ही हो, तुमको नहीं मिला है, तुम कहते हो, तो हम कहते चलो ईश्वर तुम ही हो। क्योंकि सर्वज्ञता सर्वशालीनता तो ईश्वर के सिवाय किसी में होती नहीं। दावा करता है कि हमने ईश्वर का नास्तित्व देख लिया है, ईश्वर नहीं है, तो या तो वो झूठा है, या तो वो मूर्ख है, या तो वो दंभी है, अथवा स्वयं ईश्वर ही है। वो कि अपने से अतिरिक्त जो किसी को ईश्वर के रूप में अनुभव नहीं करता वो परमात्मा ही तो है। जिसका दूसरा कोई परमात्मा ही नहीं होता है वही तो ईश्वर है। तो सृष्टि कैसे हुई ये विचार भागवत में वर्णन किया गया है, और यह भी विचार किया गया कि सृष्टि में विविधता कैसे आ गई। मूल तत्व एक है, प्रकृति, ईश्वर, ब्रह्म, माया, शून्य, विज्ञान आदि का भेद प्रभेद है। ईश्वर के बिना अनु हुई सृष्टि कैसे हो सकती है? इसमें नाना प्रकार की विविधता कैसे आ सकती है? तो श्रीमद् भागवत में बात समझाई गई है कि इस संसार में जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, जितना भूमंडल है, जितना भी आकाश गंगा है, सृष्टि की जितनी आयु है और जितनी इसकी दूरी है, देरी है, इतना भेद प्रभेद इस आकाश में कैसे स्थित है और किसने स्थित किया है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी किसने बनाई है? बोलो, कि सरकार ने बनाई है क्या? किसी वैज्ञानिकों ने बनाया है क्या? इसी अनंत आकाश में इतना भेद प्रभेद कैसे स्थित है? आखिर वो कौन सा आकर्षण है, कौन सा विकर्षण है जो सारे ब्रह्मांड को पकड़ के रखता है? सूर्य और पृथ्वी की दूरी कैसे बनी हुई है? चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कैसे बनी हुई है? ये नक्षत्र तारे परमात्मा के स्वरूप में स्थित है। इस बात का ज्ञान श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में खगोल भगोल के प्रसंग में दिया गया है।
राजा परीक्षित को भूगोल का ज्ञान प्राप्त नहीं करना था, खगोल का ज्ञान प्राप्त नहीं करना था, इतिहास का ज्ञान प्राप्त नहीं करना था। इसलिए ये बात मालूम पड़ जाएगी कि इतिहास की जो कल्पना है, इतिहास में जो कल्पना की जाती है वो अखंड अनादिकाल में एक कल्पित रेखा खिंचा करके ही सृष्टि का इतिहास लिखा जाता है। कोई कहता है हमारा इतिहास 2000 वर्ष पहले का है, कोई कहता है 1400 वर्ष पहले का है, कोई कहता 5000 वर्ष पहले का है। ये सब कल्पना है, जरा ध्यान रखना। सृष्टि अनादि है, क्या है, और इसकी गणना कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता है। ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, उसी से काल की गणना होती है। अखंड काल में कोई विभाजक रेखा नहीं होती है। अखंड काल, अखंड देश, अखंड वस्तु में कोई विभाजक रेखा नहीं होती है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, वर्ष, संवत्सर, कल्प, महाकल्प, ये सब कल्पना करके ही लिखे जाते हैं, जरा ध्यान रखना। सृष्टि का वर्णन इसलिए विशाल रूप में किया जाता है कि हम परमेश्वर की विशालता को, उसकी धारणा शक्ति को, स्थान को, और जिसमें ये विश्व सृष्टि होती है उसको समझ सकें। ये ग्रह मंडल है, नक्षत्र मंडल है, तारा मंडल है, जिनकी किरणें सैकड़ों प्रकाश वर्ष के बाद पृथ्वी पर पहुंचती हैं। हमारे पुराणों में लिखा गया है कि शनिचर तो इतना दूर है कि यदि वो आज मर जाए तो 8 साल के बाद वो दिखता रहेगा, 8 साल बाद तक दिखता ही रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की इतनी दूरी, इसमें कोट कोट ब्रह्मांड, ये सब एक ही परमात्मा में कैसे स्थित हैं। हम बता चुके हैं कि राजा परीक्षित को इतिहास नहीं सुनना है, भूगोल नहीं सुनना है। भूगोल माने पृथ्वी संबंधी, खगोल माने आकाश संबंधी, क्योंकि वो सर्व त्याग का संकल्प करके बैठे। उनको केवल परमात्मा की विशालता के बारे में श्रवण करना है, उनको महान शक्ति का श्रवण करना है कि सर्वोपर शक्ति कौन है। और श्रीमद् भागवत में जो खगोल भगोल का वर्णन किया गया है वो परमात्मा की धारणा शक्ति को बताने के लिए है, परमात्मा की व्यापकता विशालता का बोध कराने के लिए है कि कितना व्यापक है, कितना विशाल है। उसकी बराबरी कोई जीव कर नहीं सकता है। जीव अपनी बुद्धि को, जीव अपने आनंद को इतना ऊंचा बढ़ा लिया है कि ईश्वर के आनंद का तो उसको ध्यान नहीं है, कि ईश्वर के ऐश्वर्य के सामने, ईश्वर के ज्ञान के सामने, ईश्वर की बुद्धि के सामने हमारा ज्ञान, हमारा आनंद बिल्कुल अल्प है। पर उसे ईश्वर का आनंद की जरूरत नहीं है। दुनिया के आनंद में, मरने वाले आनंद में मन लगा हुआ है। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है, परमेश्वर का वर्णन किया गया है। एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, ऐसे वेद ही परमात्मा का वर्णन करते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, शुकमुखादि द्रव संयुतम, आरामस्य पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन। इसका क्या, लोग परमात्मा के बगीचे को तो देखते हैं, पर इसका जो मालिक है, जिसने ये बगीचा बनाया है, वही इसकी छटाई करता है, वही इसकी सिंचाई करता है, वही इसकी गुड़ाई करता है। इस संसार रूपी बगीचे को पल्लवित करता है, पुष्पित करता है, फलित करता है, और अंत में उसका रसास्वादन भी वही लेता है। परमात्मा को देख नहीं पाते हैं। जब सृष्टि की शक्ति क्षीण हो जाती है, जीव की शक्ति क्षीण हो जाती है, हमारे शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, आत्मा के रहने के योग्य नहीं रहता है, तब आत्मा नहीं मरता है, उस शरीर को नष्ट करके दूसरा शरीर दे देता है। कर्म प्रधान विसरति राधा, परम प्रधान विसरति राधा, दस करय सो तस फल चाखा, जो जस करय सो तस फल चाखा, काहु न को सुख
शिव की शक्ति क्षीण हो जाती है, सूर्य की शक्ति क्षीण होने लगती है, चंद्रमा की शक्ति क्षीण होने लगती है, तब ये ब्रह्मांड के बाद दूसरा ब्रह्मांड बना करके इसको पुष्टि प्रदान करने वाला कौन है? भागवत कहता है परमेश्वर है। भागवत कहता है सृष्टि होती है परमेश्वर से, और इस संसार में विविधता आती है परमेश्वर से, और इसकी जो पुष्टि होती है, इसकी जो स्थिति होती है, वो परमेश्वर से ही होती है। और अनेक महापुरुषों के रूप में वो प्रकट होकर के सृष्टि में दुष्चरित्र का निवारण करते हैं और सच्चरित्र की रक्षा करते हैं, दुर्वासनाओं की निवृत्ति करके सद्वासनाओं की स्थापना करते हैं। वही, दूसरा नहीं। उसी परमेश्वर के कारण आज सृष्टि में सद्भाव बना हुआ है, आज सृष्टि में सत्कर्म बना हुआ है, और सत्कर्म सद्विचार की स्थिति है। कर्म के आगे सत जोड़ने वाला कौन है? परमात्मा। भाव के आगे सत जोड़ने वाला कौन है? सद्भाव, परमात्मा। विचार के आगे सत जोड़ने वाला कौन है? परमात्मा। सद्विचार, सत्कर्म, सद्भाव। संपूर्ण वासनाओं को समेट करके चित्त में समाज लगाने वाला कौन है? परमात्मा। और बंधे हुए जीवों को बंधन से मुक्त देने वाला भी परमात्मा है। उसी के आश्रय से संपूर्ण जगत ये व्याप्त हो रहा है। हमने कहा तुमको पता ही नहीं है कि संपूर्ण सृष्टि का ब्रह्मांड का आधार क्या है, और तुम कहते हो मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ। चल मंदिर में सत्संग में, क्या है, तुमको तो मानना ही पड़ेगा जब हम आ गए हैं। हमारे रहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि हम ईश्वर को नहीं मानते? क्या तुम अपने को मानते हो कि नहीं मानते हो? तुम इस शरीर में अपने को मानते हो कि मैं हूं, और ब्रह्मांड में व्यापक परमात्मा को नहीं मानते हो। ये तुम्हारा बयान, तुम्हारा ज्ञान है, इसको हम चकनाचूर कर देंगे। इसके दवा हमारे पास में है। दूसरे दिन से एक दिन सुना और चिल्लाने लगा कि नहीं ईश्वर है। क्या है? उसका अभिमान चकनाचूर हो गया, उसका दंभ निकल गया, पाखंड निकल गया, झूठा अभिमान निकल गया, और चिल्लाने लगा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मन जाना, प्रेम से प्रकट हो मन जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानहारा। श्रीमद् भागवत में वर्णन के सारा का सारा श्रीमद् भागवत ईश्वर तत्व का प्रतिपादन करने के लिए, सारा का सारा श्रीमद् भागवत ईश्वर तत्व का प्रतिपादन करने के लिए है। इसमें जो दूसरी वस्तुओं का वर्णन है वह उसके अंग के रूप में है। 5वें स्कंद में भरत का चरित्र वर्णन किया गया है। जब खगोल भगोल का वर्णन आया तो ये बात बता दी गई कि हमारा खगोल भगोल का वर्णन करने में हमारा अभिप्राय नहीं है। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, समग्र जगत भगवान का स्थूल रूप है, सबके सब विराट परमात्मा की स्थूल रूप है। स्थूल रूप में जब अपने मन को लगाते हैं भगवान के, तो छोटी छोटी बातों में जो हमारी पकड़ हो जाती है, उसमें हमारा राग द्वेष हो रहा है, हम दुखी हो जाते हैं, दुराग्रह कर लेते हैं, तो वो सब छूट जाता है। ईश्वर छूट जाता है, आत्मा छूट जाता है, परमात्मा छूट जाता है, और हमारा मन निर्मल स्वरूप अंतर में प्रवेश होता है, भगवान का साक्षात्कार होता है। जब राग द्वेष छूट जाता है, दुराग्रह, हठाग्रह, ये सब छूट जाता है, तब कहीं हृदय में विराजमान आत्मा का ज्ञान होता है। इसलिए खगोल भगोल का सारा वर्णन परम सत्य परमात्मा को समझाने के लिए, परमार्थ के साक्षात्कार के लिए, उसके विराट परमात्मा में मन लगाने के लिए है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित राजा, अपना मन विराट परमात्मा में लगाओ, सारी सृष्टि उसी के अंदर है। विराट बड़ी चीज है, विराट में मन लगा लो तो छोटी मोटी बातों से मन तो अपने आप अलग हो जाएगा, और हम तुम छोटी मोटी बातों में अपने मन को फंसाए रहेंगे।
तो बड़ा कभी ध्यान में नहीं आएगा। ध्यान रखना, बड़ा समझ में नहीं आएगा। इतना सरल काम नहीं है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति कह सोई, जब तब सुमरन भजन न होई, जप तप सुमिरन भजन न होई, सुनहु माजे लोग अभागी, माजे लोग अभागी, हरि तज होय विषय अनुरागी, हरि तज होय विषय अनुरागी। श्रीमद् भागवत में पृथ्वी का वर्णन विराट पुरुष के कटि रूप में किया गया है। बड़े बड़े विद्वान अपने ढंग से इसका अनुसंधान करते हैं। विराट विष्णु का, विराट पुरुष का वर्णन हमारे यजुर्वेद में किया गया है, हमारे और पुरुष सूक्त में किया गया है। विराट में ध्यान चला जाए तो छोटी मोटी बातों से ध्यान तो अपने आप ऊपर उठ जाएगा। विराट पुरुष के बारे में, विराट परमात्मा के बारे में क्या है, और इसका वर्णन तो जरूर करना चाहिए। सभी विद्वानों को जिन्होंने वेद पढ़ा है, विराट परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते रहे कि विराट में तो सब आ गया। विराट में ध्यान गया तो छोटी मोटी बातों से कोई दायरों से मन अपने आप हट जाएगा। बोलो, इसलिए अब बड़े बड़े विद्वान अपने ढंग से अनुसंधान करते हैं। पृथ्वी का वर्णन इस ढंग से किया गया है कि खारे पानी समुद्र से घिरा हुआ जितना भी भूभाग है वो सब भारतवर्ष है। ये बात भागवत में वर्णन की गई। आजकल चाहे अमेरिका का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे एशिया का हो, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार क्षीर सागर से परिवेष्टित जितना भी भूभाग है वो सब भारतवर्ष है। और उसमें हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक का जो प्रदेश पर्यंत भूभाग है उसका नाम भरत खंड कहा गया है। भरत खंड माने भारतवर्ष का टुकड़ा है, अंश है। अब संकल्प में हमारे पंडित लोग बोलते हैं ना, वो बैठे उनको मालूम है, जम्बू दीपे भारत वर्षे भरत खंडे बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप में भारतवर्ष है और भारतवर्ष में ये भरत खंड है। आजकल लोग भारत खंड को ही भारतवर्ष के नाम जान रहे हैं, जब शास्त्र के अनुसार संपूर्ण क्षीर सागर भारतवर्ष का वेष्टन है, इसकी खाई है। पृथ्वी का सारा दोष निकलकर क्षीर सागर में चला गया है। भजन के लिए यहाँ की धरती, हिमालय की धरती, भारतवर्ष की धरती, काशी, अयोध्या, प्रयाग, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तेता, मोक्षदायिका, ये सब मोक्षदायक नगरियां हैं। विधर्मियों ने ध्वंस कर दिया हमारी परंपरा को, हमारी गुरु शिष्य परंपरा की शिक्षा दीक्षा को ध्वंस कर दिया। क्या है, अब हमारी जो ये मोदी सरकार आई है, ये हमारी गई हुई पुरानी गई हुई क्या है, हमारी संस्कृति को वापस पुनः ला रहे हैं। ये संपूर्ण भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। धर्म के जय हो। भारतवर्ष के और भी वर्ष हैं, जम्बू द्वीप के तो और भी द्वीप हैं, उनमें 10,000 वर्षों के हाथियों का बल है। कभी ना बुढ़ापा होने वाले लोगों का वर्णन किया गया है। सूक्ष्म रूप से है, स्थूल रूप से नहीं। स्थूल रूप से तो खाली भारतवर्ष में 7 द्वीपों का विभाग बताया गया और परमात्मा का विराट स्वरूप बताया गया है। क्या है, 7 द्वीपों का विभाग बताया गया है। वो तो भागवत पहले से, आज भी 7 द्वीप है ना, बड़े बड़े, और 7 द्वीपों का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। बोलो, 5,500 वर्ष पहले। और परमात्मा के विराट स्वरूप बताया गया है। 7 द्वीप क्या है, क्या है, ये विराट स्वरूप कितना बड़ा है। हमारी खींची गई, हमारी दृष्टि खींची गई है। हमारे हृदय में जो गांव का पक्षपात भरा है, जिले का पक्षपात भरा है, कहीं प्रदेश का पक्षपात भरा है, कहीं राष्ट्र का पक्षपात भरा है, ये सब परमात्मा के विशाल स्वरूप में दृष्टि डालने पर
चित्त में नहीं रहते हैं। विश्वम भवति एक नीडम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। ये ध्यान रखना है। हमारा इस जो राग द्वेष से मिट जाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका, एशिया आज जो मतभेद स्थापित हैं, वो परमात्मा में दृष्टि जाने के बाद वो कल्पित सिद्ध हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जिनका चित्त उदार हो जाता है वो बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा परिवार है। मुझ में राम, तुझ में राम, सभी में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सभी में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। ध्यान रखना है। इसलिए हमारे यहाँ ये बातों में वर्णन कर लिया है कि वैमनस्यता के धर्म को, आपस में जो वैमनस्यता करते हैं लोग, संघर्ष करते हैं, आपस में युद्ध करते हैं, इसकी जड़ तो कहीं शास्त्रों में बिल्कुल नहीं है। धर्म के नाम पर अपने आस्तिक नास्तिक जितने भी दर्शन हैं, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, काश्मीरी शैव आदि कहीं भी जाति मजहब भूखंड को लेकर के युद्ध की स्थापना सनातन धर्म के ग्रंथों में नहीं की गई है, बल्कि हमारे सारे के सारे शास्त्र संपूर्ण विश्व के मानव के कल्याण के लिए हैं। मानव के माध्यम से, मानव मात्र के हित के लिए शास्त्र हैं सब सनातन धर्म के, और मानव के माध्यम से संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र है, वेद वेदांत शास्त्र है। ये बात मैं बहुत निसंकोच रूप से कह रहा हूं। जो लोग प्राचीनता के नाम पर, धर्म के नाम पर वैमनस्यता संघर्ष की सृष्टि करते हैं, उनके विचार सर्वथा शास्त्र प्रतिकूल हैं। हमारा शास्त्र प्रतिपादित धर्म कोई पंथ नहीं है। हमारा शास्त्र प्रतिपादित जो धर्म है कोई फिरका नहीं है, वही सनातन धर्म है। शास्त्र प्रतिपादित, वेद प्रतिपादित जो धर्म है वही सनातन धर्म है। सनातन परमात्मा के द्वारा, सनातन उनकी सब जीवों के लिए, सारे विश्व के प्राणी सब उसकी सनातन जीव हैं। अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद सब उसके जीव है ना कि नहीं। भगवान रामायण में कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब देह अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। तीन महाद्रिज तीन महाश्रुति धारी, जन महासुख महासुखदाई। भगवान कहते हैं सारी सृष्टि तो हमारी पैदा की हुई है, न भेद नहीं है देश का, प्रदेश का, झांसा का, जिले का, गांव का। सारे ब्रह्मांड एक ही है और एक ही परमात्मा की सृष्टि है, और संसार के सब प्राणियों के लिए ये वैदिक धर्म सबके लिए शाश्वत कानून, इसको बदला नहीं जा सकता है। वेद के मंत्रों को पंडित विद्वान सरकार भी नहीं बदल सकती है। क्या है वो? शाश्वत सनातन ईश्वर की वाणी कही जाती है। सूरज को बदल लो, चांद को बदल दो, पृथ्वी को बदल दो, बदल लो माँ बाप को, कैसे बदलोगे? बोलो, अपने कैसे बदलोगे? बदलने की पद्धति ये नहीं है, बदलने की पद्धति है, पर उसकी भी पद्धति है कि अपने शरीर को बदल दो। ऐसा तपस्या करो कि माँ बाप को बदल दो, जिसको चाहो ईश्वर को माँ बाप बना लो। बोलो, अत्रि अनुसुईया ने भगवान की तपस्या किया तो भगवान उनके पुत्र के रूप में आ गए। तीनों इकट्ठा होकर के आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अत्रि ने कहा, आपको तो हमने पुकारा नहीं, हम तो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, आप कैसे तीन हमारे पास आ गए? हम तो एक का चिंतन कर रहे थे, ब्रह्म का। ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि हम तीनों एक ही हैं, और उस निर्गुण ब्रह्म की हम तीनों अभिव्यक्ति हैं, और हम तुम पर प्रसन्न होकर के आए हैं, और तुमने हमारी आराधना किया है तो तुम्हारे बाप बनोगे और हम तुम्हारे लड़के बन करके आए।
और वही ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, भगवान दत्तात्रेय बन करके आ गए, दुर्वासा ऋषि बन करके आ गए, चंद्रमा बन करके आ गए। क्या है, और बताया उन्हें कि हम एक ही है, हमको अलग अलग मानने का भ्रम मत करना कि हम अलग अलग हैं, हम तीन होकर के भी हम एक हैं। ये हमारी एकता है, ये हमारी संस्कृति है। वैदिक संस्कृति विश्व सनातन धर्म की संस्कृति है। वेद की संस्कृति सनातन धर्म की संस्कृति नहीं है। वेद की संस्कृति तो विधर्मियों की संस्कृति है, पर एकता की, एकता ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रह करके भी एक। क्या है, व्यवस्थापका कार्यपालिका न्यायपालिका एक। क्या है, लड़के बच्चे माँ बाप एक, सास बहू दोनों एक। मुझ में राम तुझ में राम सभी में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सभी में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम सभी में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ मेरा तुझ मेरा सभी मेरा समाया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। ध्यान रखना है। तो पर्दा, हमारी वृत्ति में पर्दा पड़ा हुआ है कि ईश्वर नहीं दिख रहा है। ईश्वर ने अपने ऊपर कोई पर्दा नहीं डाला, हमारी वृत्ति में पर्दा पड़ गया है कि वो दिख नहीं रहा है। ईश्वर पर पर्दा है कि हमारी वृत्ति पर्दा है, जिससे ईश्वर नहीं दिख रहा है। बादल से अपनी आंख ढक गई, अब मूर्ख कहता है कि सूरज ढक गया है, सूरज नहीं दिखता है। अरे सूर्य तो है, देश में प्रकाशित मान है। जिस समय बादल होता है उस समय और जगह और बादल नहीं होता है, सूर्य दिखता है, और सूर्य ढक गया तो दिखता नहीं है। बोलो, तो इस प्रकार से बादल सूर्य को देखने में अपना कहाँ आवरण डालता है, हमारी आंख पर आवरण डालता है। बीच में बादल आ गया तो आवरण कहाँ आएगा, हमारी आंख में आवरण पड़ता है। पर्दा ईश्वर पर नहीं है, पर्दा अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर है। इसलिए भागवत का श्रवण करो, और श्रवण करने के बाद एकांत में जाओ तो मनन करो, और भागवत सुन करके ही पर्दा हटाया जाता है। ईश्वर से पर्दा नहीं हटाना। आज तक दुनिया में इतना बड़ा पर्दा नहीं बना है कि ईश्वर को ढक ले कोई। ईश्वर से बड़ा होगा तब तो ईश्वर को ढकेगा पर्दा। पर्दा इतना बड़ा हो गया, ईश्वर छोटा हो गया। इतना बड़ा खोल, इतनी बड़ी, और कहीं पर्दा बना नहीं कि ईश्वर को ढक ले। ईश्वर से बड़ी संसार में कोई चीज नहीं है। अनावृत्यात् बहिनंतरम न ते सर्वस्व सर्वात्मन आत्मवस्तु। आत्मवस्तु ना, ये मनुष्य ईश्वर की आखिरी सृष्टि नहीं है, ये तो आदि सृष्टि है, इसलिए इसको आदिम बोलते हैं। ये पुरुषाकार है, पुरुष विद सृष्टि है। ईश्वर ने पर्दा कहां ओढ़ा है, जो अद्वैत है वहां पर्दा कैसा, यही बात बताते हैं। अनावृत्यात् बहिरंतरम नते, भागवत में। मनुष्य के बाहर भीतर दो चीज, इसी का नाम तो कपट है। बाहर और कुछ, भीतर और कुछ। का माने सुख स्वरूप आत्मा, और पट माने पर्दा। का माने सिर, दिमाग, बुद्धि पर जो पड़ गया है वो कपट है। संस्कृत में कपट और माया दोनों ही संस्कृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। भगवान नारायण प्रारंभ में भागवत में कहते हैं कि जो कपट करता है, क्या है, उसकी तपस्या सफल नहीं होती है, उससे मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। अब ब्रह्मा, तुमने कपट छोड़ करके मेरा ध्यान किया है, तपस्या किया है, तो भगवान नारायण ब्रह्मा के सामने प्रकट हो गए। और ब्रह्मा को यह मालूम नहीं हो रहा था सृष्टि कैसे बनाए, तो भगवान नारायण ने सृष्टि बनाने का ज्ञान दे दिया कि सृष्टि तो बनाओ, पर उसमें कोई कर्तापन का अभिमान ना हो। कर्म तो करो पर कोई अभिमान ना हो। इसलिए दोनों पर्यायवाची, संस्कृत में कपट और माया दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान क्या कहते हैं रामायण में,
मोहि कपट छल चेतन भावा मोहि कपट छल छेदन भावा भगवान किसको पसंद करते हैं बोलो? जिसके अंदर कपट ना हो,